हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें से बहुत से लोग सारी जिंदगी जॉब करते रहते हैं यह सोचकर कि एक दिन हमारे पास बहुत सा पैसा आ जाएगा, हम अमीर हो जाएंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। लेकिन जॉब करते करते हमारी जिंदगी बीत जाती है, यह हमें पता नहीं चलता है कि जवानी से कब बुढ़ापा आ जाता है। फिर भी हमेशा पैसे की कमी महसूस होती रहती है और अगर हमारे पास पैसे हो जाएं तो हमारे पास एंजॉय करने का वक्त ही नहीं बचता है। जिंदगी में बाकी जिम्मेदारियां भी हमेशा हमें घेर कर रखती हैं। तो ऐसे में आप फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कैसे कर सकते हो, हासिल करें तो कैसे करें। आज मैं अपनी ऑडियो बुक समरी में आपको इसी के बारे में बताऊंगी कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली फ्रीडम किस तरह से हासिल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम होती क्या है। ऑथर कहते हैं कि फाइनेंशियली फ्रीडम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 है वेल्थ, नंबर 2 है फ्री टाइम, नंबर 3 है गुड हेल्थ। तो आइए इन तीनों को समझते हैं। नंबर 1 है वेल्थ। सबसे पहले फाइनेंशियली फ्री होने के लिए आपके पास बहुत सारी दौलत होनी चाहिए, तभी आप ऐसो आराम से रह पाएंगे। नंबर 2 है फ्री टाइम। दूसरा, आपके पास बहुत सारा फ्री टाइम होना चाहिए ताकि आप अपनी दौलत को एंजॉय कर सकें। बहुत से लोग सोचते हैं कि अच्छी जॉब से वे अमीर बन सकते हैं, लेकिन 9 से 5 तक काम करना पड़ता है। ऐसे में उसके पास एंजॉय करने का टाइम ही नहीं बचता है। मान लीजिए आप दुनिया घूमना चाहते हैं, लेकिन जॉब के चलते क्या आपको कभी इतना टाइम मिल पाएगा कि आप ट्रिप प्लान कर सकें। नंबर 3 है गुड हेल्थ। फाइनेंशियली फ्रीडम का तीसरा कंपाउंड है अच्छी सेहत। कई बार हम ज्यादा पैसा कमाने के चक्कर में बहुत मेहनत करने लगते हैं, जिससे हमारी हालत खराब हो जाती है, हमें बहुत स्ट्रेस हो जाता है, जिससे बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। खराब सेहत के चलते कोई भी अपनी दौलत को एंजॉय नहीं कर पाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करनी है तो आपको इन तीनों कंपाउंड को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद ऑथर ने जोया नाम की लड़की की कहानी के जरिए हमें बताया है कि उसने फाइनेंशियली फ्रीडम कैसे हासिल किया, तो हम भी अपने जीवन में वैसा कर सकते हैं। जोया एक 27 वर्षीय लड़की थी जो न्यूयॉर्क में रहती है। वह एक ट्रेवल एजेंसी में काम करती थी। उसके 2 सपने थे, एक फोटोग्राफर बनना और दूसरा देश विदेश की सैर करना। जोया एक दिन पास के रेस्टोरेंट में लाटे यानी एक तरह की कॉफी लेने जाती है। वहाँ वह दीवार पर देखती है कि लाटे की एक पेंटिंग लटकी हुई है। पेंटिंग के नीचे उसकी कीमत लिखी हुई थी 88,000। यह देखकर जोया हैरान हो जाती है कि इस पेंटिंग की इतनी ज्यादा कीमत कैसे है। वह कुछ देर तक उस पेंटिंग को देखती रहती है और यह जानने की कोशिश करती है कि आखिर उस पेंटिंग में ऐसा क्या है। उसके बाद वह अपनी लाटे लेकर अपने ऑफिस चली जाती है। वहाँ भी वह देर तक उस पेंटिंग के बारे में सोचती रहती है। जब उसका बॉस उसे विचारों में खोया देखता है तो उससे उसका कारण पूछता है। वह अपने बॉस को उस पेंटिंग के बारे में बताती है, जिस पर उसका बॉस कहता है कि रेस्टोरेंट के मालिक से ही उसके बारे में पूछना ताकि तुम्हारी जिज्ञासा खत्म हो जाए। अगले दिन जोया फिर से उस रेस्टोरेंट में जाती है और उस पेंटिंग को देखने लगती है। तभी रेस्टोरेंट का मालिक वहाँ आ जाता है। जोया को पेंटिंग देखते हुए वह देखता है तो उससे कहता है कि चाहे तो वह उस पेंटिंग को खरीद ले, लेकिन जोया कहती है कि वह इस पेंटिंग को अफोर्ड नहीं कर सकती है। उस वक्त हेनरी कहता है, अगर आप $5 की लाटे ले सकती हैं तो इस पेंटिंग को भी खरीद सकती हैं। यह सुनकर जोया घर आती है और उसे हेनरी की बात का मतलब समझ में नहीं आता है, लेकिन अचानक से उसे इस पहेली का मतलब समझ में आता है। अगर वह लाटे न पीकर घर से कॉफी बनाकर ले जाए तो एक दिन वह इतने पैसे बचा सकती है कि वह उस महंगी पेंटिंग को भी खरीद सकती है। उसके बाद जोया सेविंग करना शुरू कर देती है और अपनी फाइनेंशियली फ्रीडम की जर्नी शुरू कर देती है। वह एक फोटोग्राफर का एक सस्ता सा कोर्स खरीद लेती है और इंटरनेट पर काफी कुछ सीख लेती है। फिर वह फोटोज की वेबसाइट शुरू कर देती है, जिससे उसकी आमदनी दोगुनी हो जाती है। वह अपने बॉस से कहती है कि वह हर साल सबैटिकल लेना चाहती है, जिसके दौरान वह दूसरे देश से काम करेगी। उसका बॉस उसके लिए मान जाता है। वह देश विदेश भी घूमने लगती है। किताब के अगले भाग में ऑथर बतलाते हैं कि आपको एक स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, जिससे फॉलो करके आप फाइनेंशियली फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। जिसके लिए उन्होंने नीचे कुछ स्टेप्स बताए हैं। नंबर 1 है पे योर सेल्फ। सबसे पहले हमें खुद को पे करना चाहिए। जो भी हमारी सैलरी आती है वह सीधा बैंक में चली जाती है और हम कभी खुद को पे नहीं कर पाते हैं। ऑथर बतलाते हैं कि सबसे हमें खुद को कुछ पैसा पे करना चाहिए
चाहिए, फिर उस पैसों को हमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए और खुद को पे न करने पर हम सारी सैलरी को खर्च कर देते हैं और कुछ बचा नहीं पाते हैं। नंबर 2 है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसके बाद ऑथर बतलाते हैं कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर को समझना चाहिए। मैक्सिमम बैंक वाले हमें सिंपल इंटरेस्ट ही देते हैं। ज्यादातर लोग अपने पैसों को सेविंग अकाउंट में रख देते हैं, जहां उन्हें नाम मात्र का सिंपल इंटरेस्ट ही मिल पाता है। अगर आपने 1000 रुपए जमा किए हैं और उस पर 100 रुपए आपको ब्याज मिलता है, तो आपको हमेशा ही 1000 रुपए पर ही ब्याज मिलता रहेगा। इसके विपरीत कंपाउंडिंग इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से बहुत फर्क पड़ता है। अगर आपने 1000 रुपए जमा किए हैं और उस पर 100 रुपए ब्याज मिलता है, तो उसके बाद आपको 1100 रुपए पर ब्याज मिलेगा, ना कि 1000 रुपए पर। जिस लोगों को यह सीक्रेट पता है वे आगे चलकर करोड़ों के मालिक बन जाते हैं, वहीं दूसरी और बाकी लोग गरीब रह जाते हैं, फिर चाहे दोनों ने शुरू से सेम ही अमाउंट जमा क्यों न किया हो। इंडिया में पीपीएफ अकाउंट यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। इसके साथ ही सेविंग अकाउंट में न रखकर एफडी करवा लेनी चाहिए। फिक्स अमाउंट की फैसिलिटी हो तो वह ले लेनी चाहिए, जिससे आपके लिमिट के ऊपर के पैसे अपने आप ही एफडी में कन्वर्ट होते रहते हैं। नंबर 3 है कट एक्सप्रेस यानी कम खर्च करना। ऑथर कहते हैं कि हमें अपने फालतू के खर्च कम कर देने चाहिए। जैसे ऊपर जोया ने लाठी पीना कम कर दिया था, महंगे रेस्टोरेंट में हर दिन खाना न खाकर हम अपना लंच खुद घर पर बना सकते हैं। घर पर भी हम अच्छी चीजें बनाकर खा सकते हैं। इसके विपरीत ब्रांडेड कपड़े पहनने की जगह हम सिंपल कपड़े पहन सकते हैं, जो ब्रांडेड कपड़ों की तरह ही नजर आते हैं। दरअसल हम ब्रांडेड कपड़े दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या दिखावे के लिए पहनते हैं, जो अच्छी बात नहीं है। क्या आप अपने दोस्त उनके कपड़े देखकर या उनका महंगा सामान देखकर चुनते हैं? नहीं, बल्कि आप देखते हैं कि किसकी फ्रीक्वेंसी आपसे मैच कर रही है और कौन आपकी हेल्प करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है और आपको सही सलाह देता है। इन्हीं बातों से लोग सही मायनों में इम्प्रेस होते हैं, ना कि दूसरों के कपड़ों से। इसी तरह थोड़ी दूर जाना हो तो गाड़ी का इस्तेमाल न करके पैदल जा सकते हैं। बहुत से युवा जॉब लगते ही एकदम से गाड़ी खरीद लेते हैं। इससे अच्छा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए। 5 लाख की गाड़ी लेने से आप बैंक से लोन लेते हो, फिर बैंक को ब्याज देने लगते हो। अगर उसी 5 लाख की आप एफडी करवा लेते हो तो उल्टा आप बैंक से ब्याज लेने लग पड़ेंगे। जब तक आप इस तथ्य को समझेंगे तो आप एक दिन फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर लेंगे। जबकि आपका गाड़ी लेने वाला दोस्त शुरू से तो अच्छा फील कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी में आगे चलकर उसे हमेशा ही पैसों की कमी रहेगी। इसके लिए कुछ देर रुक जाइए। जब आपका 5 लाख बढ़कर 10 लाख हो जाए तो गाड़ी ले सकते हैं। अगर उस गाड़ी लेने के लिए आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वह गाड़ी एक तरह से आप फ्री में ले सकते हैं, उस बैंक से जो बैंक ने ब्याज के रूप में आपको दिया है। नंबर 3 है पावर ऑफ ऑटोमेशन। इसके बाद ऑथर कहते हैं कि आप अपनी जिंदगी में ऑटोमेशन लेकर आइए, जिसका मतलब है आपका काम आपके बिना भी ऑटोमेटिक रूप से चलता रहे। जैसे नेटफ्लिक्स में अपने आप ही सब कुछ होता है, अपने आप ही पैसे कटते हैं, आपको ईमेल आते हैं और आपका फिल्म या वेब सीरीज आदि आप देख पाते हो। वहाँ कोई भी आदमी नहीं बैठा होता है। ऐसे ही बैंकों का सारा काम घर बैठे नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। आपको बैंक में जाकर लंबी लाइन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इससे आपको बहुत सा फ्री टाइम मिलेगा, जिससे आप लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ऐसे ही आप ऑटोमेशन वाले ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही मार्क जुकरबर्ग फेसबुक से सोते सोते ही पैसे कमाते रहते हैं। तो आप भी कुछ ऐसा सोचिए कि आप कैसे अपनी लाइफ में ऑटोमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4 है डोंट वेस्ट योर मनी। दोस्तों, रिच लाइफ एंजॉय करने के लिए आप रिच होने तक का वेट न करें। यह न सोचे कि मेरे पास बहुत ज्यादा वेल्थ हो जाएगी तब आप लाइफ एंजॉय करना शुरू करेंगे, तब तक कंजूसी से या पेट काट काट कर जिएंगे। इसके विपरीत आप आज से ही लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए ऑथर कहते हैं कि आप अपने बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांट लो। जैसे अगर आपको घूमने का शौक है तो पहले आप अपनी कंट्री से ही घूमने की शुरुआत कर सकते हैं जहां आप आज तक नहीं गए हैं। हफ्ते में एक बार अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाइए, हफ्ते में एक बार मूवी देखिए, हर दिन
फ्रूट खाइए इत्यादि। इसके लिए जरा सा माइंडसेट बदलकर आप अपने कोकून से बाहर आइए और जिंदगी का हर दिन मजा लीजिए। नंबर 5 है मिथक अबाउट मनी। अंत में ऑथर मनी से जुड़ी हुई कुछ झूठी मिथक के बारे में बतलाते हैं। नंबर 1 है बहुत से लोग सोचते हैं कि हमें बहुत सालों तक नौकरी करके पैसा कमाते रहना चाहिए जिससे एक दिन वे अमीर हो जाएंगे, लेकिन इससे उन्हें कभी भी फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं मिलेगी, क्योंकि उनके पास पैसा हो सकता है लेकिन उनके पास कभी टाइम नहीं होगा और ना ही वे एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि अमीर बनते बनते वे बूढ़े हो जाएंगे। उसके बाद लाइफ में कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप पैसा कमाने के साथ साथ ही रिच लाइफ को एंजॉय करें। नंबर 2 है पैसे से पैसा कमाया जाता है। बहुत से लोग यह सोचकर बैठे रहते हैं कि वह बिजनेस कैसे करें। उनके पास पैसे तो नहीं है, लेकिन बहुत से गरीब लोगों ने भी बिजनेस शुरू किए हैं और आज करोड़पति बन चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए ओयो को ही ले लीजिए। उसके मालिक के पास भी पैसे नहीं थे, उसने सिर्फ दूसरों के होटल के जरिए अपना बिजनेस स्थापित किया है और एंजल इन्वेस्टर तथा वेंचर कैपिटल से फंड जुटाकर यह बिजनेस शुरू किया है। इस तरह आप भी बहुत ही कम पैसों से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे लोग फ्री में यूट्यूब चैनल से लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। इसलिए इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि बिजनेस लगाने के लिए आपको बहुत सारा पैसा चाहिए। शुरू में छोटा बिजनेस शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे उसको स्केल अप कर सकते हैं। नंबर 3 है तीसरा मिथक यह सोच है कि अगर आपका पैसा खत्म हो जाए तो आपके दोस्त आपकी हेल्प कर ही देंगे, लेकिन दोस्तों यह बहुत बड़ा झूठ है। पैसों के मामले में हर कोई पॉजिटिव होता है और यह सबकी खून पसीने की कमाई होती है। कोई भी किसी को पैसा नहीं देना चाहता है। बहुत से दोस्त बहाना बना देंगे और आपकी हेल्प नहीं करेंगे, लेकिन यह एक ह्यूमन नेचर है। कोई आपसे पैसा मांग ले तो आप भी नहीं देना चाहोगे। इसलिए फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल करने की कोशिश कीजिए ताकि कभी दूसरों से पैसे न मांगने पड़े। तो दोस्तों लट्टे फैक्टर्स हमें सिखाता है कि पैसे के बारे में अपनी सीमित सोच को कैसे दूर किया जाए और छोटे छोटे कदम उठाकर आप कैसे फाइनेंशियली फ्रीडम हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों आज की ये ऑडियो बुक समरी द लट्टे फैक्टर आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की इस ऑडियो बुक समरी से आपने क्या सीखा, और साथ ही ऊपर बताए गए सारे प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल कीजिए। एक दिन आप भी फाइनेंशियली फ्रीडम पा लेंगे। तो दोस्तों अगर आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।